चले सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से शायद 1 2 3 4 होगा। 4 है ना? यस, ये हेडिंग बना लिया करें। लेक्चर नंबर 4 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। पुराने जमाने में इसका नाम था F5 और हमारा चैप्टर चल रहा है कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे CVP। चले सर जरा 2 मिनट के लिए अंदर हम लोग इसको रिकैप कर लें। हमने क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था कि आपके पास हमने पढ़ा था सर कि मैनेजमेंट को ये पता होना भी जरूरी है, मैनेजमेंट को ये पता होना भी जरूरी है कि जनाब हम लोग कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचेंगे कि कंपनी को ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन सेल। डिस्कस किया था सर हम लोगों ने। डिस्कस करने के बाद इसके कोई 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे। अच्छा जी, हमने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने बोला था सर कि अगर तो मैनेजमेंट को डिजायर है, रिक्वायर्ड है कि सर प्रॉफिट चाहिए इनको 4 लाख रुपए का, बताएं कितनी सेल की जाए, वो भी हम लोगों ने सीखा था। हम लोगों ने क्या सीखा था सर? हमने फॉर्मूले बना लिए थे। सर कैसे फॉर्मूले बनाए थे? हमने बोला था जनाब ब्रेक इवन सेल्स अगर तो आपको यूनिट्स में चाहिए, ब्रेक इवन सेल अगर तो आपको यूनिट्स में चाहिए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM पर यूनिट, ऐसा। फिर हम लोगों ने बोला अगर तो आपको ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट में चाहिए, डॉलर्स में चाहिए, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM परसेंटेज। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। फिर हमने ये भी सीखा था कि जनाब अगर मैनेजमेंट को प्रॉफिट रिक्वायर्ड है, अगर तो मैनेजमेंट को प्रॉफिट रिक्वायर्ड है तो कैसे? हमने बोला था वो सेल आपकी ब्रेक इवन सेल नहीं कहलाती, वो सेल आपकी नॉर्मल सेल कहलाती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे जनाब? इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अगर तो प्रॉफिट चाहिए, अगर तो प्रॉफिट चाहिए तो यहां पे हम ऐड क्या कर देंगे? प्लस प्रॉफिट। और अगर आपको सेल्स चाहिए रुपीस में, डॉलर्स में, कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट जितना प्रॉफिट चाहिए ऐड करेंगे प्रॉफिट, डिवाइड कर देंगे जनाब CM परसेंटेज। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे और सर इसकी प्रैक्टिस चल रही थी। जनाब 1-2 क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हमारी ताजा होगी और फिर हम लोग अपने मल्टी प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। 1-2 सवाल करेंगे ताकि हमारी थोड़ी याददाश्त ताजा हो जाए। चले सर हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 6, हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए सर सवाल पढ़ रहा हूं मैं। हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? सवाल पढ़ने का तरीका, हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है जी। इफ द टर्नओवर फॉर द नेक्स्ट ईयर इज $800, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट द कॉस्ट सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम। अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ $400,000 हैज बीन डिजायर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, कैलकुलेट द टर्नओवर रिक्वायर्ड टू बी अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। चले सर कैलकुलेट करते हैं। इस रिक्वायरमेंट पढ़ के मैं अंदाजा हुआ कि हमारा जो सवाल है वो कौन से चैप्टर से है सर? CVP कॉस्ट वॉल्यूम बेनिफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन से पढ़ते हैं सर। द फिक्स कॉस्ट ऑफ एन एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर $400,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 400,000। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, एक यूनिट बनाने पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है मेरे पास? $20। ईच यूनिट सेल है मेरे पास $100। जी सर पहली रिक्वायरमेंट आपको ब्रेक इवन पॉइंट। सर ब्रेक इवन पॉइंट मतलब आप दोनों निकालिए, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में भी और ब्रेक इवन सेल
डॉलर्स अमाउंट में भी। जी सर कैसे कैलकुलेट करते थे? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था। कैसे जनाब? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है जनाब मेरे पास? 400,000। सीएम पर यूनिट के लिए आपको एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। सर वर्किंग कैसे होगी? वर्किंग नोट, पहली वर्किंग में करने चला कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, डॉलर्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। जी जनाब, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास? 100। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कितनी कट हो रही है जनाब? 20। सीएम कितना सर? 80 सीएम पर यूनिट। चले सर, जब यहां पर हम आए हैं तो हाथों हाथ जरा हम लोग सीएम परसेंटेज भी निकाल लें। सीएम परसेंटेज, तो सीएम परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सीएम कितना है मेरे पास? 80 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है मेरे पास? 100। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। सर कितना हो गया? 80%। आइए जी, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सीएम पर यूनिट मेरे पास कितना है? 80। आंसर प्लीज सर, आंसर प्लीज। 5000 यूनिट्स। सर हम 5000 यूनिट सेल करेंगे तो ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस। जी जनाब, सेकेंड रिक्वायरमेंट। सर सेकेंड रिक्वायरमेंट, ब्रेक इवन सेल्स हमने फाइंड आउट करनी है डॉलर्स में। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। आइए जनाब, फिक्स कॉस्ट मेरे पास क्वेश्चन में कितनी है? 400,000। सर सीएम परसेंटेज अभी अभी हमने फाइंड आउट किया कितना? 80%। कितना सर? 400,000 डिवाइड बाय 80%, $500,000। नहीं, दोनों दोनों मैं बताऊंगा, अभी हम चार्ट बनाएंगे ना, सो और क्लियर हो जाएगा। चलें सर आगे, बुलेट नंबर, रिक्वायरमेंट नंबर 2। सर ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 ही है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या कह रहे हैं? इफ द टर्नओवर फॉर द नेक्स्ट ईयर इज $800,000। अगर तो टर्नओवर आपके पास $800,000 है, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट assuming that the cost and selling price remains the same। चले सर रिक्वायरमेंट नंबर 2 में इफ द टर्नओवर, जनाब टर्नओवर को अंडरलाइन करके लिख दें सेल्स। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, सेल्स इन अमाउंट, सेल्स इन डॉलर्स। अगर तो आपकी सेल होगी 800,000 तो बताइए आपका प्रॉफिट सीएम वगैरह कितना आएगा? आइए सर देखते हैं। अगर तो सेल्स होगी मतलब डॉलर्स, कितनी सेल होगी जनाब? 800,000। तो मेरा प्रॉफिट कैसा आएगा? सेल में से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, लेस करेंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट। जी सर, कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज में निकाल चुका हूं, कितनी? 80%। सर ये 80% किसका? सेल का। इसका मतलब है सेल कितने परसेंट? 100%। तो जनाब वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट हो जाएगी? 20%। चले सर बताएंगे मुझे 800,000 का 20% कितना? 160,000। सर माइनस करें सीएम कितना? 640। फिक्स कॉस्ट मुझको क्वेश्चन में गिवन है, सर फिक्स कॉस्ट कितनी है? 400,000। तो जरा मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया? 240,000। डन है सर। रिक्वायरमेंट नंबर 3,
A target profit of $400,000 has been desired for the next year. सर आपको प्रॉफिट कितना चाहिए? 4 लाख रुपए का नेक्स्ट ईयर के अंदर. कैलकुलेट द टर्नओवर. टर्नओवर मतलब सेल. रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. सर रिक्वायरमेंट नंबर 3, बताइए हम कितनी सेल करें. टर्नओवर मतलब सेल डॉलर में. आपको प्रॉफिट कितना चाहिए? सर आपको प्रॉफिट चाहिए 400,000 का. कैसे कैलकुलेट करते थे? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज. जी जनाब, फिक्स कॉस्ट मेरे पास कितनी? 400,000 प्लस मैनेजमेंट प्रॉफिट कितना मांग रहे हैं? 400,000 डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज. हमने अभी कैलकुलेट किया जनाब, कितना? 80%. आंसर प्लीज. सॉरी 1 मिनट. ठीक है सर, सो इजी. एक और इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. सर एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाथ सेट होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे. जी जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास. क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 7. जी जनाब, रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट, नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट बिफोर टैक्स $200,000, नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट आफ्टर टैक्स $100,000 इफ टैक्स रेट इज 25%. अच्छा जी, और ब्रेक इवन पॉइंट इज द यूनिट सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय $3 एंड वेरिएबल कॉस्ट बाय $2 पर यूनिट. चलिए सर शुरू करते हैं. रिक्वायरमेंट नंबर 1. मैंने ब्रेक इवन सेल कैलकुलेट करनी है जनाब यूनिट्स में. कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट. जी सर, सवाल के अंदर मुझे फिक्स कॉस्ट कितनी दे रहे हैं? द पेरेंट कंपनी सोल्ड 1,50,000 यूनिट एट $30 ईच. वेरिएबल कॉस्ट $20, मैन्युफैक्चरिंग की है 15 और मार्केटिंग की कितनी है 5. फिक्स कॉस्ट इज 1.2 मिलियन. अच्छा जी, एनुअली विच अकर्स इवनली थ्रू आउट द इयर्स. इस 12 लाख 1.2 मिलियन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कितना है? 800,000. मार्केटिंग कितना है? 400,000. चलिए सर स्टार्ट करते हैं. सर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 1.2 मिलियन. जनाब मार्केटिंग की लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की लेंगे? जनाब सबकी लेंगे. टोटल 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट. हमें वर्किंग करना पड़ेगी. वर्किंग नोट. जी जनाब, सीएम पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है मेरे पास? $30. वेरिएबल कॉस्ट 20 है. मैन्युफैक्चरिंग कितनी है? 15 और मार्केटिंग कितनी है? 5. हमने बोला सर मार्केटिंग के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए? दोनों की ले. सर दोनों की. सीएम कितना? 10. यहां पर आए तो जनाब जरा सीएम परसेंटेज भी निकाल लेते हैं. कैसे कैलकुलेट करते हैं? सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. सीएम कितना मेरे पास? 10. सेल कितनी है मेरे पास? 30 मल्टीप्लाई बाय 100. जनाब कितना परसेंट बना? 33.33. लंबी फिगर चल रही होगी. 33.333333. चले सर, सीएम पर यूनिट मेरे पास कितना है? 10. कितना हो गया जनाब? 1,20,000 यूनिट्स मेरे ख्याल से, शायद. डन. सर सेकेंड रिक्वायरमेंट है इसकी, मैंने ब्रेक इवन सेल्स फाइंड आउट करनी है डॉलर्स में. कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज. फिक्स कॉस्ट मेरे पास कितनी है क्वेश्चन में? फिक्स कॉस्ट मेरे पास गिवन है 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज मैं निकाल चुका हूं. कितनी है जनाब? 33.333333%. कितना जनाब?
अच्छा जी, मैं इसको 3.6 मिलियन कर रहा हूं क्योंकि 33.333333 लंबा था, ऐसा ही है। अगर वैसे रखोगे तो ये आंसर आएगा। जनाब इसको हम एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमने बोला जनाब ब्रेक इवन यूनिट कितना आए थे, 1,20,000 यूनिट आप बेचेंगे तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस। सर एक यूनिट आप कितने का बेचते हो, सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास एक यूनिट की, $30। कितना हो जाएगा आंसर, 3.6 मिलियन। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। चले सर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट नंबर 3। सर रिक्वायरमेंट नंबर 3, रिक्वायरमेंट नंबर 3 में क्या है, नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स बोलो या नो टैक्स बोलो, सर हम कितने यूनिट बेचे, क्या आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, 200,000 का। जनाब कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि यूनिट्स में बोल रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में गिवन है जनाब कितनी, 1.2 मिलियन, प्लस प्रॉफिट कितना चाह रहे हैं सर, 200,000 का। सीएम पर यूनिट में वर्किंग कर चुका हूं सर कितनी, 10, कितना जनाब, 140,000 यूनिट्स। इतने यूनिट आप बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना आएगा, $200,000 का। नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आपको आफ्टर टैक्स प्रॉफिट चाहिए 100,000 और टैक्स रेट है 25%, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको सीखा था। सर क्या सीखा था हमने, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। जी सर फिक्स कॉस्ट मेरे पास कितनी है क्वेश्चन के अंदर, 1.2 मिलियन, प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास कितना है जनाब, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मांग रहे हैं 100,000, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 25%, और सर सीएम पर यूनिट है मेरे पास 10 रुपीज। आंसर प्लीज, 133,333 यूनिट। फिट है भाई। बुलेट नंबर 5, द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय $3 और वेरिएबल कॉस्ट बाय $2। सब ब्रेक इवन निकालना है हमें, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट में कैलकुलेट करना आती है। सर कितना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सर फिक्स कॉस्ट तो वही है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट मुझे निकालना पड़ेगा फिर से $। जनाब सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या फरमा रहे हैं, अभी सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी थी 30, कितने बढ़ रही है मजीद, $3 मजीद बढ़ रही है, कितनी हो जाएगी सेलिंग प्राइस 33। वेरिएबल कॉस्ट, सर वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास अभी कितनी है 20, प्लस मजीद कितनी बढ़ रही है आपके पास 2, नई वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 22। सर सीएम पर यूनिट कितना 11। आंसर प्लीज, 109,091 कर लेते हैं। सिंपल है सर। चलिए सर हमें सारी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं, हम लोगों ने जो पढ़ा था। सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। सर मैं 5 मिनट देता हूं स्टूडेंट को ये सॉल्व करने के लिए, और जब से मैं पढ़ा रहा हूं जब से स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन फिर बताते हैं तो बोलते हैं हाँ यूं हो सकता था। पढ़ ले सवाल, सवाल साथ पढ़ता है।
क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, रिक्वायरमेंट में क्या है, कंप्यूट द सेल प्राइस पर बॉटल, मतलब पर यूनिट सेलिंग प्राइस बता दें एक बॉटल की, विच विल इनेबल मैनेजमेंट टू रियलाइज अ प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स। सर हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, अमाउंट नहीं दे रहा, हमें सेल्स का कितना चाहिए 10% का। बताइए प्राइस कितनी रखी जाए। बी रिक्वायरमेंट को भी मैं हटा रहा हूं, बी हर रिक्वायरमेंट एक दूसरे से अलग होती है। A company produce mineral water based on the projected annual sale of 40,000 bottle of mineral waters। सर हम लोग ने 40,000 बॉटल के हिसाब से काम किया और नीचे आपको कॉस्ट दिख रही है। कॉस्ट स्टडीज हैव प्रोड्यूस द फॉलोइंग एस्टिमेट्स। टोटल कॉस्ट मुझे दे रहे डॉलर्स के अंदर, मटेरियल कितना है 193,600 की कॉस्ट इनकट हुई है, कितनी बॉटल के लिए 40,000 के लिए। सर ये बोल रहे हैं सारी की सारी वेरिएबल है, बिल्कुल सर। लेबर की कितनी कॉस्ट इनकट हुई है 90,000, इसमें 70% क्या है वेरिएबल, तो 30% क्या होगा फिक्स्ड। ओवरहेड 80,000 की कॉस्ट इनकट हुई है, 60% वेरिएबल है, तो फिक्स कितना होगा 36%। एडमिन 30,000 है, 30% क्या होगा वेरिएबल, तो 70% क्या होगा फिक्स। फिट हो गया। सर आगे एक अंग्रेजी है, द प्रोडक्शन विल बी सोल्ड थ्रू द डीलर। ये यूनिट्स, ये गुड्स, ये माल किसके थ्रू बेचे जाएंगे, डीलर के थ्रू। Who would receive a commission? सर वो कमीशन कितना चार्ज करेगा 8% ऑफ सेलिंग प्राइस। सर ये कमीशन वेरिएबल हुआ क्या फिक्स हुआ, वेरिएबल हुआ। जितने ज्यादा यूनिट बेचेगा उतनी ज्यादा कॉस्ट इंकर्ड होती चली जाएगी, वेरिएबल। सर आपको पता था बेसिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि सर वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट पे लगती है। एक यूनिट बनाया वेरिएबल लगी, दूसरा बनाया वेरिएबल लगी, जबकि फिक्स कॉस्ट हर यूनिट पे ले लगती है। फिक्स कॉस्ट कैसी होती है सर, टोटल यूनिट में सेम रहती है। चले सर मैं आपको दूंगा सर 3-4 मिनट, सही है जी, और इसको निकालना शुरू करो इसमें सेलिंग प्राइस। थोड़ी स्ट्रेटजी बना लो कैसे होगा। जब से मैं पढ़ा रहा हूं, जब से स्टूडेंट्स को नहीं कर पाते, जबकि आसान है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, आई होप आप लोग कर लोगे। चलें स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। A company produces mineral water based on the projected annual sale of 40,000 bottles of the mineral waters। सर नीचे आपको जो कॉस्ट दे रही है टेबल के अंदर, ये कितने यूनिट्स के लिए सर 40,000 बॉटल्स के लिए। ऑफ द मिनरल वाटर कॉस्ट स्टडीज हैव प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स। क्या एस्टिमेट है जनाब, टोटल एनुअल कॉस्ट मुझे दे रहे हैं मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड की और एडमिन की। इसमें बता रहे जनाब मटेरियल वेरिएबल कितना है, लेबर कितनी है, ओवरहेड कितना है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। द प्रोडक्शन विल बी सोल्ड थ्रू द डीलर हु वुड रिसीव अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ द सेल्स प्राइस। सर कमीशन कितना लगता है सेल का 8% का। प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहे हैं 10%। सर सुने भाइयों, सुने क्वेश्चन नंबर 10। सर क्वेश्चन नंबर 10। सर पीएनएल कैसे बनता है, सेल्स लेस कॉस्ट और जनाब प्रॉफिट, ऐसा ऐसे बनता है सिंपल सर पीएनएल। हमने बोला सर प्रॉफिट के बारे में क्या बोल रहे हैं 10% कमाना है। रिक्वायरमेंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द कंप्यूट द सेल प्राइस पर बॉटल व्हिच विल इनेबल मैनेजमेंट टू रियलाइज द प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ 10% ऑफ सेल। सर हमें प्रॉफिट कितना कमाना है 10%। सर किसका, सेल का। भाई सुनना, सेल कितने परसेंट 100। सेल में से कॉस्ट को माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना चाहिए मुझे 10, ये कितना 90%, ऐसा ही है। सर कितनी बॉटल सेल करनी है आपको, सर आपको 40,000 यूनिट सेल करने हैं। एक यूनिट कितने का, $, पर यूनिट, ये चाहिए मुझे। सर अगर टोटल सेल आ जाएगी तो डिवाइड करके आ जाएगा। अच्छा यहां पे कॉस्ट एक तो मुझे गिवन है, सर एक कॉस्ट तो मुझको गिवन है, कौन कौन सी जनाब। इस गिवन कॉस्ट के अंदर मेरे पास क्या क्या है, मटेरियल, सर लेबर, ओवरहेड और एडमिन। सर कितनी कॉस्ट अवेलेबल है मुझको, सर मुझे कॉस्ट दे रहे हैं, ऐड करेंगे जरा 193। हमने बोला सर मटेरियल कितना डॉलर जनाब 193,600। सर लेबर कितना 93,000।
सर ओवरहेड कितना 80,000, एडमिन कितना 30,000। सर ऐड कर पाएंगे 393,600। सर ये कॉस्ट है मेरे पास कितनी 393,600। एग्री करते हैं? सर इसमें एक कॉस्ट बाकी है, कौन सी वाली? कमीशन वाली। वो इसमें नहीं है, उसमें अलग से लिखा हुआ है। कितना है सर? सेल का कितना 8%, मुझको नहीं पता। सेल का कितना 8% मुझको नहीं पता। सर सुरे बड़ा गौर तलब। प्रॉफिट कितना चाहिए आपको? 10%। किसका? सेल का। कॉस्ट कितने परसेंट? 90%। सर सुने, यहां पे जो भी नंबर आएगा, 1 लाख हुआ, लेट सपोज 1 लाख हुआ, 90%। यहां पे कितना नंबर आ जाएगा? 90,000। यहां पे कितना आ जाएगा? 10,000। एग्रीड? एग्रीड। सर सुने, यहां पे अगर 1 लाख होगा, उसका 90% होगा तो ये आ जाएगा। लेट सपोज यहां पे 90,000 है। लेट सपोज यहां पे कितना है? 90,000 है। अगर 90% से डिवाइड करूंगा तो यहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा ही है। सर सुने, सर 90% ये कॉस्ट है, इसके अंदर कमीशन भी है। सर कमीशन कितना? 8%। कमीशन कितना? 8%। तो बाकी ये जो गिवन है ये कितने परसेंट होगी? ना ये कितने परसेंट होगी? टोटल कॉस्ट कितनी है? 90%। इसके अंदर कमीशन कितना है? 8%। तो सर ये कितनी हो जाएगी? 82%। बात मानते हैं? अगर इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो सर मैं 100% पे आ जाऊंगा। बात मानते हैं? सर डिवाइड करें 393,600 डिवाइडेड बाय 82%, कितना? 4 लाख। सर मैं 480,000 की सेल करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आएगा? 10%। सर कितना यूनिट बेचना है? कितने रुपए, कितने डॉलर की सेल? 480। डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट प्राइस आ जाएगी $12। ये मुझसे पूछ रहा था। मजेदार सवाल है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। चले सर पूरा सवाल पूरा कर लेते हैं। सर 480 का 8% ले, कमीशन कितना? एजेंट कमीशन लेगा 8%, कितना? 38,400। सर इन दोनों को ऐड कर ले, मेरे पास टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी 432,000। सेल में से माइनस कर दें तो प्रॉफिट भी आ जाएगा। चेक करें बाकी में सेल का 10% है भी कि नहीं है? बिल्कुल है सर, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर। तो सर मुझको इसने ये मांगा था। अच्छा मजेदार सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए सर इसको कॉपी कर ले, इसको कॉपी कर ले। सर रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या फरमा रहे हैं? कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट। सर रिक्वायरमेंट नंबर 2 में, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन अमाउंट, यानी कि डॉलर्स में। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। चले सर, सर फिक्स कॉस्ट तो सवाल में गिवन ही नहीं है, अलग अलग करनी पड़ेगी। चले सर इसको कॉपी कर ले, मैं फिर यहां पे मिटा के यहां वर्किंग कर दूंगा। चलिए सर सेकंड रिक्वायरमेंट। सर मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए, मुझको सीएम परसेंटेज चाहिए। आइए जनाब, मुझे कॉस्ट दे रहे हैं। सर मुझे कॉस्ट दे रहे हैं क्वेश्चन के अंदर
मैंने बोला सर यहां पे कौन कौन सी कॉस्ट है, मटेरियल है, यहां पे लेबर की कॉस्ट है, यहां पे ओवरहेड की कॉस्ट है और यहां पे एडमिन की कॉस्ट है। यहां पे मैं लिख देता हूं जनाब वेरिएबल वाला पोर्शन कितना, सर फिक्स वाला पोर्शन कितना, और यहां पे जनाब टोटल वाला कितना, डॉलर्स डॉलर्स और डॉलर्स। चलें सर, सर टोटल कितनी है मेरे पास 193,600 और इन्होंने बोला जनाब सारी की सारी 100% क्या है मेरे पास, वेरिएबल। ठीक हो गया। लेबर, लेबर के बारे में क्या फरमा रहे हैं, कह रहे हैं सर लेबर है आपके पास टोटल 90,000, उसका 70% क्या है, वेरिएबल। सर 90,000 का 70% कितना, 90,000 का 70% वेरिएबल कितना, 63,000। 90,000 का 70% वेरिएबल है तो 30% क्या होगा, फिक्स्ड। कितना सर, 27,000। ओवरहेड पर आइए सर, ओवरहेड की टोटल कॉस्ट मुझे कितनी नजर आ रही है, 80,000, उसका 64% वेरिएबल कितना भाई, 51,200 और बाकी फिक्स्ड कितना, 28,800। उसके बाद लास्ट एडमिन, टोटल एडमिन कितना है मेरे पास 30,000, इसका 30% क्या है, वेरिएबल कितना, 30,000 इंटू 30% कितना, 9,000 वेरिएबल है तो बाकी क्या बच जाएगा, फिक्स्ड कितना। चलें सर वेरिएबल को ऐड कर लें, फिक्स को ऐड कर लें और टोटल को ऐड कर लें। $316,800। सर फिक्स कितना, 76,800। भाई टोटल भी बता दो, 393। चलें सर ब्रेक इवन के लिए फिक्स कॉस्ट, लड़के फिक्स कॉस्ट कितनी, 76,800 डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। सर सीएम परसेंटेज निकालने के लिए पहले सीएम पर यूनिट तो निकाल लें। मैंने बोला जनाब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इन्होंने क्या बोला, सेकंड रिक्वायरमेंट में सेलिंग प्राइस कितनी है 11। सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या बोला, सेलिंग प्राइस कितनी है 11। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जनाब वेरिएबल कॉस्ट को मैं फिर दो में तोड़ रहा हूं, एक गिवन जो डेटा है वो और दूसरा कमीशन। सर जो गिवन है वो पर यूनिट यहीं पे निकाल लो, 316,800 कितनी बोतल के लिए, 40,000 बोतल के लिए, तो एक बोतल के लिए कितना, 7.92 पर यूनिट, 7.92 पर। सर कमीशन के बारे में क्या था, 8% सेल का, अब सेल कितनी हो चुकी है 11 का 8% कितना, 0.88। तो भैया मेरे पास वेरिएबल पर यूनिट कितनी हो गई, 8 सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सीएम पर यूनिट कितना, दोबारा बोलिए 2.2। सर सीएम परसेंटेज 2.2 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना, 20। ऐसा आइए सर कितना, 384,000 की हम सेल करेंगे तो ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। इंटरेस्टिंग सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल। ऐसे सवाल करने से ना दिमाग खुल जाता है एकदम। चलिए सर इसका हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है और फिर हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, चले सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा मजेदार सवाल, अच्छा एक इंटरेस्टिंग मजेदार सवाल। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द नंबर ऑफ टिकट विच मस्ट बी सोल्ड एट ईच प्राइस इन ऑर्डर टू द ब्रेक इवन। ठीक हो गया। रिकैलकुलेट द नंबर ऑफ टिकट विच मस्ट बी सोल्ड एट ईच प्राइस इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन इफ द आर्टिस्ट एग्री टू चेंज fee from fixed fee $1 million to equal to 25% of the gross sale proceed। क्या क्या सीन है सर देखते हैं। गाला प्रमोशन लिमिटेड is planning a concert in Karachi. The following is the estimated cost for the proposed concert। जी सर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सर क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास? एक कॉन्सर्ट हो रहा है कराची के अंदर और उसकी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है। रेंट ऑफ प्रेमिसेस है, आर्टिस्ट एडवर्टाइजिंग फी है, प्रिंटिंग ऑफ टिकट्स है और अला बला बला सारे खर्चे। देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट फॉर स्टेजिंग द कॉन्सर्ट। सर अंडरलाइन करें, देयर आर नो वेरिएबल। सर नो वेरिएबल का मतलब इसमें कोई वेरिएबल कॉस्ट इंकर्ड नहीं हो रही। तो सर ऊपर जितनी ढेर सारी कॉस्ट दे रहा है वो कौन सी कॉस्ट दे रहा है? फिक्स कॉस्ट दे रहा है। सर क्या सारे फिक्स कॉस्ट को ऐड करेंगे? 1300, 1000, 250, 400, 600, 1000 क्या सबको ऐड करेंगे? 4550 लिख लीजिए सर। रेंट है, एडवर्टाइजिंग है, प्रिंटिंग है 250, टिकट है 400, वेजेस है 600 और सर मेरे पास फी ऑफ आर्टिस्ट है 1000। कितने बताया आपने? 4। सर ये मैं कह सकता हूं कि सारी की सारी फिक्स कॉस्ट है। सर क्या मैं कह सकता हूं सारी की सारी फिक्स कॉस्ट है? यस। क्यों? उसने बोला देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। द कंपनी इज कंसिडरिंग अ सेलिंग प्राइस फॉर द टिकट एट आइदर 4000 और 5000। सर या तो हम 4000 फीस रखेंगे या तो हम लोग इसको $5000 फीस रखेंगे। सर बताइए वेरिएबल आपके पास। रिक्वायरमेंट नंबर 1 जी जनाब, रिक्वायरमेंट नंबर 1 ब्रेक इवन क्या होगा? सर अगर तो फीस आप $4000 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? अगर तो आप डॉलर फीस 5000 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर ब्रेक इवन किसमें बोला है? नंबर ऑफ टिकट्स में। सर कैसे कैलकुलेट करते थे? फॉर्मूला क्या था मेरे पास? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। आइए सर, सर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 4550। ये रुपीज इन 1000 है तो इसका मतलब इसमें 3 जीरो और लगे हुए हैं। 4550,000। सर सीएम पर यूनिट क्या होगा? आइए सर जरा वर्किंग कर लेते हैं। मैं वर्किंग करने चला। वर्किंग नोट। सर मैं वर्किंग कर रहा हूं सीएम पर यूनिट की। अगर तो सेल प्राइस $4000 हो, अगर तो सेल प्राइस $5000 हो तो कैसे? मैंने बोला जनाब सेलिंग प्राइस पर टिकट पर यूनिट 4000। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या बोला इन्होंने? 0। इन्होंने बोला नो वेरिएबल कॉस्ट। कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है तो सीएम क्या बनेगा? वही 4000। अगर तो $5000 का टिकट रखोगे, इन्होंने बोला नो वेरिएबल कॉस्ट, तो सीएम कितना? 5000। चले सर आंसर प्लीज 4000 और 5000।
दोबारा बोलिए। 0.5 टिकट्स फिट हो गया ये सर। यानी कि अगर तो आप 4000 प्राइस रखेंगे तो 1137.5 टिकट में आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। अब तो सवाल ये पैदा होता है कि टिकट पॉइंट में तो नहीं होता, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं, 8 कर देता हूं। ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट नंबर 2 सर, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या फरमा रहे हैं? Recalculate the number of ticket which must be sold at each price in order to break even। फिर से ब्रेक इवन निकालो। If artist agree to change from fixed fee 1 million to a fee equal to 25% of the gross sale proceed। क्या कह दिया सर? इन्होंने बोला अभी आर्टिस्ट कितनी फी ले रहा है? 1 मिलियन, जो कि कैसी है? फिक्स्ड है। कह रहे सर आर्टिस्ट को हमने पटा लिया, हमने बोला भाई आप 1 मिलियन ना ले, बल्कि जितनी भी टिकट बिकेंगे, जितने भी सेल होगी, उसका 25% आपका। बोले तो कहना क्या चाह रहा है सर? आर्टिस्ट को वेरिएबल फीस में लेकर आना चाह रहे हैं। एग्री करते हैं सर? कैसे? आइए सर, मेरा अब सीएम पर यूनिट कितना हो जाएगा? अगर तो प्राइस 4000 होगी तो, और अगर तो टिकट 5000 होगा तो कैसे? कैसे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अगर तो 4000 सेलिंग प्राइस हो, अगर तो 5000 सेलिंग प्राइस हो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, भाई क्या बोल दिया? 25% आर्टिस्ट को दिए जाएंगे। 4000 का 25% कितना? तो जैसा सीएम कितना हो गया? सीएम पर यूनिट। यहां पर आइए सर, 5000 का 25% कितना? 1250। सर सीएम पर यूनिट कितना? 375। फिट है? फिट है? आइए सर, चले सर फिर से ब्रेक इवन निकालने चले। सर फिर से हम लोग ब्रेक इवन निकालने चले। जी हाँ, जो भी दोबारा बोलिएगा। हाँ हाँ हाँ, तो वो कह रहे हैं जो पैसे मिलेंगे, जो सेल प्रोसीड्स होंगी, जो पैसा आएगा, उसका 25% हम लोग आर्टिस्ट को दे देंगे। यानी कि 4000 का टिकट बिकेगा, 1000 जो है ना आर्टिस्ट को दे देंगे। 2 टिकट बिकेंगे तो उसको हम 2000 रुपए दे देंगे। जितने ज्यादा टिकट बिकते चलेंगे उतने उसके पैसे ज्यादा बढ़ते चलेंगे, मतलब वेरिएबल हो गया। फिट है? चलिए सर, दोबारा से मैंने ब्रेक इवन सेल्स फाइंड आउट करनी है सर। नंबर ऑफ टिकट्स में फॉर्मूला मेरे पास क्या सीखा था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सर फिक्स कॉस्ट अब मेरे पास ये नहीं रहेगी। क्यों? इन्होंने बोला सर आर्टिस्ट को हम अब फिक्स फी नहीं देंगे, हम अब आर्टिस्ट को कौन सी फी देंगे? वेरिएबल। तो सर इसमें से 1000 आर्टिस्ट के हटा लो, 1 मिलियन इसके हटा लो, कितने बच जाएंगे अब? 3550। आइए सर, सर ये जो मेरे पास रुपीज इन 1000 में है, तो आंसर 3550 डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट कितना? 3000। इधर फिक्स कॉस्ट 3550 सीएम पर यूनिट कितना मेरे पास? 3750। कितना जनाब? डिवाइड करें। 1183 यूनिट्स टिकट्स और 946 टिकट्स। ठीक हो गया भाई? चले सर कॉपी करें। फिर नेक्स्ट सर, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ही मजेदार है। ठीक हो गया? चले सर, थर्ड रिक्वायरमेंट। जी सर, थर्ड रिक्वायरमेंट बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है। कैलकुलेट द लेवल ऑफ टिकट सेल फॉर ईच प्राइस। कैलकुलेट द लेवल ऑफ टिकट सेल फॉर ईच प्राइस एट विच
The company would be indifference as between the fixed and the percentage fee alternative. क्या कह दिया सर, क्या कह दिया जी सर, क्या कह दिया? Calculate the level of ticket sale for each price at which the company would be indifferent. सर indifference को अंडरलाइन करें. Indifference का मतलब कोई डिफरेंस नहीं, कोई फर्क नहीं. डिफरेंस का उल्टा कोई फर्क नहीं. S between the fixed and percentage. सर सुने, आइए समझते हैं. मुझे एक बात बताइए, एक टिकट भी नहीं बिका, कॉन्सर्ट हमने अरेंज करवाया, एक टिकट भी नहीं बना, P&L बनेगा सेल जीरो. अगर आर्टिस्ट को तुम फिक्स फी पे कर रहे हो, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट जीरो, सर CM जीरो, फिक्स कॉस्ट कितनी 455, लॉस आ जाएगा कितना 455. एग्री करते हैं? अच्छा जी. और अगर P&L बनाओगे, अगर आर्टिस्ट को तुम वेरिएबल फी पे ले आए, एक टिकट भी नहीं बिका, रेवेन्यू जीरो. आर्टिस्ट को कोई फी दोगे? नहीं सर. वेरिएबल कॉस्ट जीरो, एक टिकट नहीं बिका, सर टिकट का 25% आपको, एक टिकट नहीं बिका. CM कितना जीरो, फिक्स कॉस्ट कितनी, लॉस कितना 355. एग्री करते हैं सर? यानी कि अगर तो टिकट कम बिकेंगे तो प्रॉफिट कम किस में आएगा या लॉस कम किस में आएगा इसमें? एग्रीड? हमने बोला सर 10 लाख टिकट बिक गए, प्रॉफिट किस में ज्यादा आएगा? हमने बोला किसमें? आर्टिस्ट को आप 1 मिलियन देके फारिग, बाकी सारा पैसा आपकी जेब में. एग्री करते हो? प्रॉफिट इसमें ज्यादा आएगा. अगर वेरिएबल में रखोगे, सर 10 लाख टिकट बिकेंगे तो सर वो तो बहुत पैसे ले जाएगा. एग्री करते हैं? सर हमने बोला इसका मतलब अगर तो कम टिकट बिक रहे हैं तो प्रॉफिट इसमें ज्यादा, लेकिन अगर ज्यादा टिकट बिकते चले जा रहे हैं तो प्रॉफिट इसमें ज्यादा. एक लेवल ऐसा आएगा, मतलब 0 टिकट 1 2 3 4 5 से 1 लाख टिकट, बीच में एक लेवल ऐसा है जिसमें चाहे तुम वेरिएबल फी दो आर्टिस्ट को या फिक्स फी दो, आपका प्रॉफिट कैसा रहेगा? सेम रहेगा. मुझे वो लेवल चाहिए. कितने नंबर ऑफ टिकट पे? लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? ये रिक्वायरमेंट है मेरे पास बेसिकली. सर सॉल्व कैसे करेंगे? ये मैं सॉल्व कराऊंगा. सॉल्व कैसे करेंगे? मैं सॉल्व कराऊंगा. नहीं, वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर आप आर्टिस्ट को फिक्स फी देंगे तो कम यूनिट बेचने पे प्रॉफिट किसमें ज्यादा, ज्यादा यूनिट बेचने में प्रॉफिट किसमें ज्यादा? ये फिर वो बोल रहे हैं कि सर अगर तो वो कौन से लेवल है या वो कितने नंबर ऑफ टिकट है जिसमें दोनों का प्रॉफिट कैसा आएगा? सेम आएगा. चाहे तुम आर्टिस्ट को वेरिएबल फी पे करो, चाहे तुम आर्टिस्ट को फिक्स फी पे करो. कैसे? आइए सर सीखते हैं. सबसे पहले मैं वर्किंग कर रहा हूं. अगर तो आपने टिकट को लॉक कर दिया 4000 रुपए पर टिकट, एक टिकट कितने का? 4000 टिकट का, $4000 का. सर सुने, चाहे आप आर्टिस्ट को फिक्स फी पे करो, प्रॉफिट जो आएगा वो बराबर आने चाहिए, चाहे आप आर्टिस्ट को वेरिएबल फी पे करो, प्रॉफिट कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए. ये कहना चाह रहा हूं, दोनों में प्रॉफिट कैसा आना चाहिए? सेम. चाहे तुम आर्टिस्ट को फिक्स फी दो, चाहे आप वेरिएबल फी दो. सर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? दुनिया में प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक तरीका, सेल्स लेस कॉस्ट. तोड़ दो उसको, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट तो क्या आ जाएगा? CM. लेस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट. आइए इक्वेशन बना लेते हैं हम. सर कैसे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ऐसे प्रॉफिट. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट. मैंने बोला सर ऐसे भी तो कर सकते हैं. मैंने बोला जनाब लेट सपोज इस सवाल से हटके एक यूनिट मैंने बेचा 10 रुपए का, और कितने यूनिट बेचे सर मैंने? 10,000. कितना रेवेन्यू हुआ मेरे पास? 1 लाख का. एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 6. कितने यूनिट आपने बेचे?
तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 60,000। सर सीएम कितना हो गया 40,000। सर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, मैं बोलो सर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा सीएम माइनस फिक्स कॉस्ट, सीएम माइनस फिक्स कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सीएम कैसे निकाल रहे हो सर? अगर मैं ऐसे निकालूं, सुनिएगा, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इन दोनों को माइनस करें कितना आएगा 4, मल्टीप्लाई कर दें यूनिट सोल्ड से, कोई मसला? सेम ये आंसर बन जाएगा। माइनस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट, एक ही बात है, सेम यहां पे भी यही है। यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मानते हैं? चले सर डेटा डालते हैं। सर कितने टिकट बेचे मुझको नहीं पता एक्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितने टिकट पे वर्किंग कर रहा हूं 4,000। आर्टिस्ट को कैसी फी दे रहे हो फिक्स, तो वेरिएबल कॉस्ट 0, फिक्स कॉस्ट कितनी 4,550,000, मानते हैं? यहां पे यूनिट कितना बेचे हैं मुझको नहीं पता एक्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट अभी मैं वर्किंग इस पे कर रहा हूं, अगर तो $4,000 पे करेंगे। सर यहां पे आर्टिस्ट को कैसी फी दे रहे हैं, वेरिएबल 4,000, वेरिएबल कितना 1,000। सर क्या मैथमेटिकली एक्स सॉल्व कर पाऊंगा? बताएंगे सर कितना? ये हो जाएगा 4,000 एक्स माइनस 4,550,000, ये हो जाएगा सर 3,000 एक्स मेरे ख्याल से, सॉरी माइनस फिक्स कॉस्ट कहां गई आगे, फिक्स कॉस्ट सर वेरिएबल में पैसे दे रहा था तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई थी 3,550,000, ऐसा ही है सर। ये 4,000 एक्स, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 3,000 एक्स, ये माइनस का इज इक्वल टू उधर पड़ा हुआ है, ये माइनस का इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस इतने से, प्लस माइनस माइनस कितना सर 1,000 एक्स प्लस माइनस माइनस कितना 1 मिलियन एक्स 1 मिलियन। चले सर ये मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू जाके डिवाइड होगा, एक्स मेरे पास क्या थे नंबर ऑफ टिकट्स, सर कितने आ गए डिवाइड करें 1,000 टिकट हम बेचेंगे तो चाहे आप फिक्स फी दो या वेरिएबल फी दो, आपके पास प्रॉफिट या लॉस कैसा आ रहा होगा सेम आ रहा होगा। क्लियर हो गया भाई? पक्का? चले सर कॉपी करेंगे और इसका जो 5,000 यूनिट वाला है फिर आप घर से कर लेंगे, 5,000 प्राइस वाला वो आप घर से कर लेंगे, मैं ग्राफ करा दूंगा। चले सर स्टार्ट करें आगे। अच्छा भाई 5,000 टिकट का हम घर से कर लेंगे, ग्राफ पे बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ी ना। सॉरी हाँ यस सर पार्ट 4 में क्या बोल रहे हैं, कमेंट ऑन द फैक्टर which you think the company might considering choosing between a fixed fee or the percentage fee alternative। जी सर मुझको ये बताइए, ये तो आपने फाइनेंशियल बेस किया ना, नंबर्स की बेस पे किया। सर बहुत सारे एक एलिमेंट होता है नॉन फाइनेंशियल वाला, हमने बोला सर आप आर्टिस्ट को क्या करेंगे, मतलब कौन कौन से फैक्टर आप कंसीडर करेंगे कि आर्टिस्ट को आप फिक्स फी दें या वेरिएबल फी दें, बताइए सर। पहला आर्टिस्ट को फिक्स पे लेकर आओगे वेरिएबल लेकर आओगे, सर डिपेंड करता है, अगर तो आर्टिस्ट पॉपुलर है, आपने किसी टुच्चू पुच्चू को उठा लिया, सर आपको एक टिकट भी नहीं बिके तो 1 मिलियन तो गई ना जेब से, 1 मिलियन तो गया ना जेब से। सर 1 मिलियन जेब से गया इसका मतलब है सर मामला खराब हो गए, हाँ खराब हो गए। यानी कि अगर आप किसी बड़े
बड़े अगर किसी आर्टिस्ट को लेकर आ रहे हैं तो सर आप फिक्स फी पे ला सकते हैं कि आपको पता है यार इसके नाम से टिकट बिकेगा, इसके नाम से टिकट बिकेंगे, तो सर लेकिन जो बड़ा बंदा है वो फिक्स पे नहीं आएगा। सर बड़ा बंदा किस पे आएगा? वेरिएबल पे आएगा। तो छोटे आर्टिस्ट के लिए हम ये लिख सकते हैं जनाब कि उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए हम उसको फिक्स या वेरिएबल देंगे। अगर तो वो लेस पॉपुलर बंदा है तो फिर मैं उसको वेरिएबल पे लाऊंगा, अगर मोर पॉपुलर बंदा है तो फिर मैं उसको फिक्स पे लेकर आऊंगा, क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं मोर पॉपुलर को देखने के लिए लोग पहुंचेंगे। डन है। तो ये बात हमें करनी थी इसके अंदर। चले सर मैं ग्राफ स्टार्ट कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सुनेंगे, पहले हम समझ जाएंगे। मुझको ऐसा लगता है कि एमसीक्यूज के अंदर जो ना एक आध मुझे ग्राफ दिख जाएगा। नहीं, ब्रेक इवन की ग्राफ सर, ब्रेक इवन की ग्राफ आइए सुनेंगे। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस मानते हैं सर। ये पॉइंट कौन सा? 0। क्या मतलब? यहां पे कोई यूनिट नहीं, कोई अमाउंट नहीं, कोई यूनिट नहीं, कोई अमाउंट नहीं। सर मैं यहां पे लिखने चला यूनिट्स, मैं यहां पे लिखने चला अमाउंट डॉलर्स। चले सर मुझको बताइए सर फिक्स कॉस्ट कैसी होती है? सर टोटल अमाउंट में कैसे रहती है? सेम, कम यूनिट बनाए या ज्यादा अमाउंट बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला सर लेट्स सपोज फिक्स कॉस्ट है मेरे पास $10,000, कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा तब भी 10,000, 5,000 यूनिट बनाऊंगा तब भी कितने? $10,000। ये मेरे पास सेम बनेगी। सर ये कौन सी लाइन है? फिक्स कॉस्ट मानते सर। टोटल कॉस्ट जिसके अंदर वेरिएबल भी होता है और फिक्स भी होता है। सर वेरिएबल भी होता है, फिक्स भी होता है, इसका मतलब फिक्स ये रहा, बाकी वेरिएबल का पोर्शन ये रहेगा। मानते इसको मैं, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई, बनता है कैसा सर? स्ट्रेट। ये कौन सा जनाब? टोटल कॉस्ट बोलते हैं। हमने बोला जनाब अगर मैंने कोई यूनिट नहीं बेचा, सर रेवेन्यू कितना? 0। एक यूनिट बेचा, एक यूनिट में $100 का बेचता हो तो रेवेन्यू कितना? 100। 2 यूनिट बेचे तो 200, मतलब सर सेल की लाइन ये जाएगी, ये सेल्स। मानते? ये थोड़ी लहरा गई है, सही बना दें इसको। खैर है, स्केल है नहीं, हम लोग स्ट्रेट खींचना। तो ये मेरे पास कौन सा ग्राफ, कौन सी लाइन सर? सेल्स की। सर सुनेंगे इस लाइन में कोई मसला नहीं है। मैंने बोला जनाब, मैंने बोला सर ये टोटल कॉस्ट और ये सेल्स। सर ब्रेक इवन में क्या होता है? ब्रेक इवन में क्या होता है? आपके नाइन प्रॉफिट नाइन लॉस, यानी कि प्रॉफिट का एलिमेंट कैसा होगा? 0, यानी कि जो सेल वही तुम्हारी कॉस्ट। सेल 1 लाख है तो कॉस्ट भी कितनी है? 1 लाख। सर ये पॉइंट ऐसा है, जिसमें सेल और कॉस्ट दोनों कैसे हो रही है? सेम हो रही है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। बात मानते हैं? ब्रेक इवन के सिनेरियो में सेल और कॉस्ट दोनों कैसी हो जाती है? सेम। इस पॉइंट पे आपके पास इस पॉइंट पे आपके पास सेल और कॉस्ट दोनों कैसे हो रही है? सेम। सर सुने, अगर मैं इसके नीचे आता चला जाऊंगा तो ये मुझे क्या दिखेगा? ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट। मानते हो? अगर मैं ये चला जाऊंगा तो मुझको क्या दिखेगा? ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर। बात मानते हैं सर? बात मानते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, ये टोटल कॉस्ट है, यहां से लेके यहां तक टोटल कॉस्ट है, यहां से लेके यहां तक टोटल कॉस्ट है। सर अगर इसमें से मैं फिक्स को हटा दूं, ये टोटल कॉस्ट है यहां से लेके यहां तक, इसके अंदर वेरिएबल भी और फिक्स भी है। सर यहां तक क्या है? फिक्स। यहां तक क्या है? फिक्स। तो यहां से यहां तक क्या है? वेरिएबल। तो जनाब यहां से लेके यहां तक वेरिएबल कॉस्ट। बात मानते हैं? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? मैंने बोला जनाब सर ये वाला जो पोर्शन है इसमें सेल ऊपर है, मतलब सेल ज्यादा, कॉस्ट नीचे है, मतलब कॉस्ट कम। तो सर इस वाले पॉइंट में कंपनी को क्या आएगा? प्रॉफिट। बात मानते हैं?
सर यहां पे सेल नीचे कॉस्ट ज्यादा, सेल कम कॉस्ट ज्यादा, तो सर यहां पे कंपनी को क्या आएगा? लॉस। कंपनी को क्या आएगा? लॉस। क्या समझ में आ गया भाई? क्या समझ में आ गया? इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन चार्ट। क्या कहते हैं सर? ब्रेक इवन चार्ट। सर एक और चीज, यस एक और चीज भाई सुने, 2 मिनट सर 2 मिनट। मैंने बोला यार आपने ये जो ब्रेक इवन पॉइंट निकल कर आया है सर, फॉर एग्जांपल ये ब्रेक इवन पॉइंट निकल कर आया है 8000 यूनिट पे, एग्रीड? डॉलर्स में कितना निकला? फॉर एग्जांपल सर ये निकल कर आया आपके पास $25,000। एक्चुअल में आपने ये सेल की है, फॉर एग्जांपल एक्चुअल में आपने ये सेल की है। नीचे आ जाओ। एक्चुअल सेल या फिर बजटेड सेल कितने सर? फॉर एग्जांपल 8,000 12,000। भाई ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ब्रेक इवन से कितने ज्यादा सेल किए, ये मेरे पास कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बात मानते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता था? आप कितना सेफ रहे, आपने कितने यूनिट पे नो प्रॉफिट नो लॉस 8,000, आपने कितने यूनिट बेचे 12,000, कितना सेफ रहे 4,000 सेफ रहे। ये पॉइंट आपको 4,000 को रेफर कर रहा है। बात मानते हैं? इसी तरह से रुपीस में भी आ जाए। अगर हमने बोला सर यहां पे एक्चुअल में बेची है यूनिट, ये है जी सर। फॉर एग्जांपल सर ये कितने डॉलर? फॉर एग्जांपल ये $80,000। तो सर ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास क्या बन जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डॉलर्स में। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में। फिट हो गया भाई? फिट हो गया सर? 2 मिनट, 2 ग्राफ और बना लें फिर कॉपी करिएगा। 2 मिनट बस। सर ये ग्राफ क्या कहलाता है मेरे पास? ब्रेक इवन चार्ट। सर एक और चार्ट भी बनता है एग्जाम में, पता नहीं कौन सा चार्ट है आपके पास। इसको मैं कहूंगा जनाब यूनिट्स, इसको मैं कहूंगा डॉलर्स। ये मेरे पास 0। फिट हो गया? सर वेरिएबल कॉस्ट, ये कॉस्ट मैंने बोला सर कोई यूनिट नहीं बना रहे तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं हो रही। ये लाइन मैंने बना दी किसकी? वेरिएबल कॉस्ट की। इस ग्राफ के अंदर वेरिएबल कॉस्ट की लाइन नहीं होती। मैंने बोला सर टोटल कॉस्ट क्या होती है जिसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी। इसका मतलब है यहां से ग्राफ बनेगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा होगा, अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो खैर है। ये मेरा भाई टोटल कॉस्ट। हमने बोला जनाब सेल्स की अगर मैं बात करूं, कोई यूनिट नहीं बनाएंगे तो कोई सेल भी नहीं होगी। ये लाइन में बना रहा हूं, टेढ़ी हो गई, बहुत ज्यादा होनी होगी। ये लाइन बनी है सर सेल्स की। आइए सर, ये पॉइंट कौन सा है सर? कॉस्ट और सेल बराबर है, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पे आते चले जाएं, यहां पे आते चले जाएं। ये पॉइंट क्या कहलाएगा मेरे पास? ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। ये क्या कहलाएगा मेरे पास? ब्रेक इवन इन डॉलर्स। कह सकते हैं? कह सकते हैं सर। सुने भाई लोग, ये वाला पोर्शन कौन सा है मेरे पास? सेल कम कॉस्ट ज्यादा। ये वाला पोर्शन कौन सा है? लॉस का। सेल ज्यादा कॉस्ट कम। ये वाला पोर्शन कौन सा है? प्रॉफिट का। मानते मानते हैं? हमने बोला सर यहां से लेके यहां तक कौन सी कॉस्ट है? टोटल। यहां से लेके यहां तक कौन सी है? वेरिएबल। तो इतना पोर्शन कौन सा होगा? तो ये पोर्शन हो गया सर आपके पास फिक्स कॉस्ट का। ये वाला पोर्शन आपके पास क्या हो गया? प्रॉफिट का। मानते हैं? मानते हैं सर। हमारा फॉर्मेट था कैसे भाई लोग? हमारा फॉर्मेट था कैसे? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। मेरे पास आया सीएम, अज्यूमिंग सेल कितनी है? $100,
वेरिएबल कॉस्ट कितनी है $60,000, सीएम कितना $40,000, फिक्स कॉस्ट कितनी अज्यूमिंग $15,000। सर मेरे पास प्रॉफिट कितना $25,000 अज्यूमिंग। सर सीएम कैसे निकालते हो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सर रिवर्स वर्किंग में प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, मानते हो। सीएम इधर आइए, प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट, इन दोनों को मैं एक साथ बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मानते फिट हो गया। सर ये मेरे पास चार्ट कहलाता है ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन चार्ट। एग्जाम में क्या दे नहीं पता, डेटा दे देगा, उसमें से हमें निकालना पड़ेगा, इतना को अपने पहचान है। सर एक्चुअल में सेल कितनी हुई है, एक्चुअल सेल बोले या बजटेड सेल बोले, ये वाली एक्चुअल बोलो या फिर बजटेड बोलो, एक्चुअल सेल बोले या फिर बजटेड सेल बोले। जी भाई, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा मेरे पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मानते हो। सर एग्जाम में आपको यूनिट दे दे, अगर ये 8,000 ये 12,000 एमएस पूछेगा, आप बता सकते हैं, आराम से बता सकेंगे। सर फिट हो गया। सर ये मेरे पास कहलाता है ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन चार्ट। डन। एक और चार्ट भी होता है सर, आखिरी, प्रॉफिट या लॉस चार्ट। सर सुने, ये पॉइंट है 0 का, इसके ऊपर सारा प्रॉफिट, इस पे सारा लॉस। ये सर यूनिट्स, कितने यूनिट सर, फॉर एग्जाम्पल 1,000, फॉर एग्जाम्पल 2,000, फॉर एग्जाम्पल 3,000, फॉर एग्जाम्पल 4,000, फॉर एग्जाम्पल 5,000 यूनिट्स। सर कितने यूनिट्स पे आपका ब्रेक इवन क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। कितने यूनिट पे आपके पास ना ही प्रॉफिट आएगा ना ही लॉस, फॉर एग्जाम्पल 4,000 यूनिट पे। ये पॉइंट मेरे पास कौन सा कहलाएगा, ब्रेक इवन। 4,000 यूनिट पे ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। सर 4,000 से कम यूनिट बेचूंगा तो लॉस, इसके अंदर ये ग्राफ यूं जाएगा, यूं नहीं जाएगा। एग्रीड। ज्यादा यूनिट बेचूंगा तो प्रॉफिट, ये ग्राफ नहीं जाएगा। एग्रीड। यूं नहीं जाएगा, अगर यूं जाएगा इसका मतलब है 4,200, 4,300, 4,500 यूनिट आप ज्यादा बेचते चले आ रहे हो तो लॉस बढ़ता चला जा रहा है। सर ऐसा तो नहीं होता, लॉजिक क्लियर। ये मेरे पास कहलाता है ब्रेक इवन प्रॉफिट चार्ट। डन। तो सर मेरे पास ये 3 चार्ट हैं एग्जाम में। अब हमारा इसके अंदर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रह गया है चैप्टर के अंदर, मल्टी प्रोडक्ट वाला, कि अगर कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना के बेचेगी तो कितना प्रॉफिट आएगा। वो फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी ट्यूसडे के दिन है, नहीं सॉरी कब है, मंडे को है। सही, एज पर शेड्यूल। सही, नेक्स्ट वीक से हमारी भी 4 क्लासें हो जाया करेंगी F5 की। सही, F9 की भी हम 4 क्लासें करेंगे। और हमारा डिसाइड क्या हुआ था, चौथा दिन, एक तो हमारा सैटरडे डिसाइड हुआ है नेक्स्ट वीक से, और हमारा F9 के लिए जुम्मे की नमाज के बाद डिसाइड हुआ था। ठीक हो गया, 4 क्लासें लेके चलेंगे, इंशाल्लाह फिट रहेगा। तो आज की क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। कोशिश ये करिएगा कि हमने जो इसके हैंडआउट के क्वेश्चन कर लिए ना, इसको घर पे एक दफा कर लिएगा, मतलब लिख के। उससे ये होगा कि हमारा हाथ सेट हो जाएगा। जब हम लोग एमसीक्यूज करने के लिए बैठेंगे कैपलान और बीबी के, तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, हम आराम से मजे से चीजें निकालते चले जाएंगे। लेकिन अटेम्प्ट कर लेना, सही है। चले मीटिंग एंड करूं। अल्लाह हाफ़िज़।